श्री गोविंद हरे मुरारे जन वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव शिवाय नाथ
कल की कथा में परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से कुछ प्रश्न कर दिया कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। रचना तो कर देते हैं, फिर इसकी रक्षा और संहार कैसे करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेते हैं और ये सारी क्रिया करते हैं। इसके आगे फिर और पूछ लिया कि भगवान जो है उनकी लीलाएं बड़ी ही अद्भुत है, अचिंत्य है। इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना बड़ा ही कठिन है। तो मुझे आप चूंकि ब्रह्म तत्व के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए मेरे इस संदेह का जो ये संदेह है मेरे भीतर, उसका निवारण कर दिए। तब सूत जी ने कहा कि श्री सुखदेव जी ने अपना प्रवचन आरंभ किया। प्रार्थना पहले की, भगवान की प्रार्थना की पहले। प्रार्थना इसलिए किए कि तुम जिनकी कथा सुनना चाहते हो पहले उनकी स्तुति तो कर लो। सुखदेव जी ने कहा कि उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति, रचना जिसको कहते हैं, स्थिति मतलब रक्षा, और प्रलय की लीला करने के लिए तीन गुणों का सहारा लेके, सत्व रज तथा तमो गुण, तीन शक्तियों को स्वीकार कर लेते हैं। और वे स्वीकार करके सत्व गुण से ब्रह्मा का, रज गुण से विष्णु का और तमोगुण से शंकर का रूप धारण कर लेते हैं, अपने स्वयं धारण कर लेते हैं। तीन गुणों को पहले स्वीकार, भगवान त्रिगुणातीत हैं, लेकिन इस कार्य को करने के लिए तीन गुणों का सहारा लेके तीन रूपों में प्रकट हो जाते हैं। हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़िए। क्योंकि पूरी ये जो आज की कथा है भगवान की स्तुति है। कहते हैं हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। और हम लोग जब हाथ जोड़ के इस तरह से भाव करते हैं तो सुखदेव जी के साथ हम लोग हो जाते हैं। प्रार्थना में जैसे सब लोग मिल के करते हैं। आगे कहते हैं कि जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं। लेकिन उसी प्रकार से देखो, दूसरे सत्पुरुष को तो उसका तो दुख मिटा दिया, लेकिन दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोक कर उन्हें मुक्ति देते हैं। तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभिष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति हैं, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। और अगले श्लोक में जो कह रहे हैं उसको ठीक से हम लोग समझें। जो बड़े ही भक्त वत्सल हैं, दो प्रकार के लोग हैं। एक तो भक्ति मार्ग
में आगे बढ़े हुए हैं, भक्त वत्सल हैं। और दूसरे जो अभक्त हैं, उन दोनों के बारे में भगवान किस प्रकार से करते हैं, इसको सुखदेव जी कह रहे हैं कि जो बड़े ही भक्त वत्सल हैं और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग, अभी एक तो भक्त वत्सल और दूसरे हुए जो हठपूर्वक भक्तिहीन है, लेकिन हठपूर्वक साधन करने वाले लोग जिनकी छाया भी नहीं छू सकते। जो अभक्त हैं वो तो भगवान की छाया भी नहीं छू सकते। इसका क्या अर्थ है? इसका हम लोग इसका जो श्लोक है इसको समझें कि दो प्रकार, हम लोग भी दो ही प्रकार के हो सकते हैं। एक तो भक्त वत्सल हैं, दूसरे तो जो अभक्त हैं। भगवान की घोषणा सुनो दोनों के लिए। नमो नमस्तेस्तु वृषभाय सात्वताम, नमो नमस्तेस्तु वृषभाय सात्वताम विदुरकाष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम। कुयोगिनाम, कु भगवत भक्ति विहीन अभक्त कुयोगिनाम। उसके लिए तो भगवान विदुर काष्ठाय, विदुर काष्ठाय किसको कहते हैं? दुर्गेय। अभक्त को दिखते ही नहीं है भगवान। दुर्गेय, बहुत सुंदर इस पर कथा भी हम लोग आगे सुनेंगे, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की। इसी श्लोक को समझाने के लिए हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा है। हिरण्यकश्यप के लिए भगवान दुर्गेय थे, विदुर काष्ठाय थे, क्योंकि वो कुयोगिना था। वो पूछता है अपने ही पुत्र से, देखो ना, दिखता ही नहीं उसको भगवान कहाँ है। पुत्र से कहता कहाँ है तुम्हारे भगवान, और पुत्र क्या जवाब देता है? प्रहलाद, कहाँ नहीं है वही आप बता दीजिए। देखो, पुत्र कह रहा है कि कहाँ नहीं है उतने हमको बता दीजिए। और पिता कहता है अहंकार में चूर्ण है, शक्ति से संपन्न है, बड़े बड़े देवताओं को हरा देता है, मुट्ठी में कर लेता है। हम लोगों के पास कहाँ कुछ है। लेकिन अभक्त है, भगवान को मानता ही नहीं। अरे भाई सावधान हो जाओ, भगवान तो तुम्हारे लिए, सुखदेव जी कहते हैं कि विदुर काष्ठाय, तुम्हारे लिए भगवान दुर्गेय हो जाएंगे। तुम तो कुछ समझ ही नहीं पाओ। देखना तो बहुत दूर की बात है, ज्ञान में भी कहीं नहीं आ सकता है भगवान। जबकि प्रहलाद देख रहा था, कहा बोलिए कहाँ हम आपको दिखा दें, खम्भा में दिखा दो। हाँ, सुनेंगे हम लोग कथा। तो हम लोग इस श्लोक को फिर से सुने। नमो नमस्ते, भगवान को प्रणाम करें सुखदेव जी। किनको? नमो नमस्ते स्तु वृषभाय सात्वताम। वृषभाय सात्वताम शब्द का यहाँ व्यवहार कर दिया उन्होंने। भगवान जो हैं, देखो जहाँ पर हैं, यदुवंशियों के पास हैं,
तो देखो उनके पार्षद बन के भगवान व्यवहार कर रहे हैं। बार बार भगवान उग्रसेन जी के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़ के कहते हैं क्या करना है हमको। इसलिए यहाँ पर वृषभाय सात्वताम विदुर काष्ठाय मुह कुयोगिनाम निरस्त साम्यापि सैन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। दूसरे बार भी फिर प्रणाम कर रहे हैं। तो ये तो मूल श्लोक है। सुखदेव जी कहते हैं कि जो बड़े ही भक्त वत्सल हैं, भगवान जो हैं बड़े भक्त वत्सल हैं, और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, भगवान के समान ऐश्वर्य किसी का नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। समान में भी जब नहीं है, भगवान के समान ऐश्वर्य जब नहीं है तो उससे अधिक कैसे हो सकता है। ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। फिर आगे कहते हैं जिनका कीर्तन, अब देखो नौदा भक्ति देखो, जिनका कीर्तन स्मरण दर्शन वंदन श्रवण और पूजन सब बता दिया सुखदेव जी ने। कैसे ऐसे भगवान की हम कैसे भक्ति करें, तो उनका कीर्तन कीजिए, स्मरण कीजिए, उनका दर्शन कीजिए, वंदन कीजिए, श्रवण कीजिए, पूजन कीजिए। जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। ये जो इतना क्रिया कीजिएगा तो आपके पाप को तत्काल नष्ट कर, जैसे सलाई मारिए और भक्त से सब जल गया, जलने वाला तत्काल नष्ट कर देता है। उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। अब देखो जो विवेकी पुरुष हैं उनके लिए कहते हैं विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार नमस्कार है। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेत्ता, इसमें से हम लोग कोई एक होंगे। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते। आप बहुत जानते हैं, ठीक है, बहुत तप किया आपने, लेकिन जब तक आप शरणागति नहीं ली, अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। स्पष्ट कर सुखदेव। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। अब देखिए किरात, हून, किरात, हून, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन और श्वस आदि नीच जातियां हैं। ये लोग, इतनी जातियां सुखदेव जी कहते हैं नीच जातियां हैं। तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं। खाली नीच है तो इससे क्या, खाली भगवान के शरणागत हो जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं।
तो पवित्र हो जाते हैं। उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। इन सबों पर कथा आएगी, अभी तो सूत्र रूप में बोल रहे हैं। वे ही भगवान ज्ञानियों के आत्मा हैं, जो ज्ञान मार्ग से चल रहे हैं और कहते हैं आत्मा ही सब कुछ है। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं भगवान ज्ञानियों के आत्मा हैं, भक्तों के स्वामी है। भक्त दास हो जाता है ना, वो आत्मा परमात्मा वगैरह में नहीं, सीधे कहता हम आपके सेवक, आप मेरे स्वामी। तो भक्तों के स्वामी हैं। और तीसरे जो बच गए अब कर्मकांडी, जो यज्ञ वगैरह बहुत करते हैं। तो कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति है, क्योंकि आप कर्म करते किसके आधार पर, वेद को लेके ही चलते हैं। तो कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति है और धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति है और तपस्वियों के लिए तपः स्वरूप है। ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर उनको ऐसे करके देखते रहते हैं। वे मुझ पर कह रहे हैं सुखदेव जी कि वे भगवान मुझ पर अपने अनुग्रह की, प्रसाद की वर्षा करें, क्योंकि प्रश्न जो परीक्षित पूछ दिया है। और इतने बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि सब बैठे हुए हैं, देव ऋषि वगैरह, और मुझे प्रश्न कर दिया गया, मुझे आसन पर बिठा दिया गया। मैं तो 16 वर्ष का हूँ। इसलिए कहते भगवान से मुझ पर अनुग्रह करें, अनुग्रह की, प्रसाद की वर्षा करें। जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी और समस्त लोकों के पालन करता हैं तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं। भगवान पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक, वृषण एवं यदुवंश के लोगों की रक्षा की है तथा जो उन लोगों के एकमात्र सहारे रहे हैं। वे भक्त वत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए, जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने लगे तो भगवान उनकी स्मृति को जागृत कर दिया कि तुम कोई नया काम तो कर नहीं रहे, पूर्व में जैसे किया वैसे करो। तो पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई। वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हों। भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीर का निर्माण करके, जो हम लोग का शरीर है वो पंच महाभूतों से निर्मित है, तो भगवान ही पहले पंच महाभूत बन जाते हैं। भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें फिर अपने ही पंच महाभूत हो जाते हैं, अपने ही उसमें जीव रूप से शयन भी करते हैं। कोई दूसरा नहीं आता है। ये जितनी सामग्रियां हैं वे स्वयं हैं और उसमें भीतर प्रवेश करके फिर उसको चलाते भी हैं।
दूसरे धर्मों में ऐसा नहीं है, उसमें तो कहता है कि हम अलग हैं, हमारा शरीर अलग है, हमारे स्वामी अलग हैं, ऐसे कहता है। हमारे नहीं, हम लोगों का ऐसा नहीं। हमारा सनातन कहता है भगवान ही स्वयं बन जाते हैं पंच महाभूत, शरीर का निर्माण कर देते हैं। चर और अचर सब में भगवान है। तो पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं, और फिर उसमें क्या करते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां डाल देते हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण। पूरा सांख्य शास्त्र देखो यहाँ पर आ गया। तो कपिल महामुनि, जिस पर पूरा कपिल महामुनि जो है प्रवचन करेंगे, वो सब यहाँ है, एक श्लोक में आ गया है। पंच महाभूत से शरीर का निर्माण, जीव रूप से शयन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 1 मन। टोटल कितने हो गए? 16। ये 16 कला हो गया। इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 कला, इसलिए कि इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूत में भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झड़ती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेवावतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के, अब अपने पिता का भी देखो सामने बैठे हुए हैं, कहते हैं कि संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झड़ती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेवावतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार। बजो रे भैया राम गोविंद, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। कनिका ताड़ी सवरी तारी, कनिका ताड़ी सवरी तारी, ओ गौतम घर नितरी, कनिका ताड़ी सवरी तारी, ओ कनिका ताड़ी सवरी तारी, ओ गौतम घर नितरी। खग मृग व्याघ्र गमिल तारे, खग मृग व्याघ्र गमिल तारे, हो जिनकी नाव भटी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, ओ भजो रे भैया राम गोविंद हरि। ओ गज की टेक सुनत उठी धाई, गज की टेक सुनत उठी धाई, गज की टेक सुनत उठी धाई, रुके न पलक घटी, गज की टेक सुनत उठी धाई, रुके न पलक घड़ी, और अनेक धम जन तारे, गिनती न जात करे, भजो रे भैया राम गोविंद हरि,
भैया राम गोविंद हरि। और यही कारण है कि सुखदेव जी ने जो बार बार प्रणाम किया, तो कबीरदास जी ने भी तो यही कहा कि कहत कबीर, कहत कबीर, कहत कबीर, राम नहीं जा मुख, राम नहीं जा मुख, कहत कबीर, राम नहीं जा मुख। मुख धूल पड़ी बजोले भैया राम गोविंद हरि। बजोले भैया राम गोविंद हरि। बजोले भैया राम गोविंद हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राधे नारायण वासुदेव।